गाइस, वेलकम टू अनदर वीडियो। यू आर वाचिंग कंप्यूटर इन यूक्रेन। माय नेम इज ऋषि द्विवेदी और आज का टॉपिक थोड़ा इंपॉर्टेंट है। आज का टॉपिक होने वाला है बेसिकली प्रोज एंड कॉन्स, एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ एमबीबीएस अब्रॉड। बहुत सारे बच्चे जिनके नीट में अच्छे मार्क्स नहीं आ पाते, जिनको बजट का प्रॉब्लम है, तो एमबीबीएस अब्रॉड उनके लिए एक ऑप्शन होता है। तो आज कुछ पॉइंट्स हैं कुछ, और ये मेरा ऑनेस्ट पॉइंट ऑफ व्यू है। किसी कंसल्टेंसी का अलग हो सकता है, आपने वीडियोस बहुत सारे देखे होंगे। ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है। तो चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं क्या है एडवांटेज और डिसएडवांटेज। तो सबसे पहले बात करते हैं प्रोस की, मतलब क्या ही फायदे हैं यहाँ पे, क्या ही एडवांटेज। तो सबसे बड़ा फायदा जो मुझे लगता है, और फिर बेसिकली जिसके कारण बहुत सारे बच्चे आते हैं, वो होता है ट्यूशन फी। प्राइवेट कॉलेजेस की ट्यूशन फी सबको पता है। इंडिया में कोई कॉलेज लेने जाओगे तो 10 लाख पर एनम से शुरू होता है। इवन लोग सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी होती है उनकी गवर्नमेंट या सेमी गवर्नमेंट। बट प्राइवेट कॉलेजेस उनकी फर्स्ट चॉइस नहीं होती, क्योंकि उनकी ट्यूशन फीस इतनी हाई होती है। मेरे एक दोस्त की ट्यूशन फी 1 करोड़ 30 लाख है, मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया था। बट यहाँ मेरी पर्सनली मैं बताऊँ, मेरी लवी यूनिवर्सिटी में पढ़ता हूँ 4th ईयर में, तो मेरी $4,400 है। और हॉस्टल का 800 तो मिला के, ये मेरी 3 साल पहले थी, तो कुछ ऐसे 3.5 4 लाख, 3.5 लाख से 4 लाख के बीच पड़ता ही है। तो आप सोच सकते हो ये कितनी कम है पर ईयर, मतलब है 1/3 है। तो ये सबसे बड़ा रीजन है कि लो कॉस्ट एमबीबीएस है। आप 6 साल में ज्यादा 30 लाख 32 लाख खर्च करने पड़ते हैं, 5 साल में जो जितने का भी कोर्स है, जितनी भी कंट्रीज है। यही ट्यूशन फीस सबसे बड़ा इसका प्रो है। अगला प्रो की बात करूं तो वो है डोनेशन। आपको कोई डोनेशन नहीं देना पड़ता। हर प्राइवेट कॉलेजेस में फीस के अलावा आपको एक डोनेशन फी देनी पड़ती है, जो होती है 5 लाख 6 लाख। एक्चुअली मुझे कोई आइडिया नहीं है कितनी होती है, लेकिन डोनेशन फी एक अच्छी खासी होती है। यहाँ पे नहीं देनी पड़ती, आपको डायरेक्ट एडमिशन मिलता है बिना किसी डोनेशन फीस के, बिना किसी क्या बोलते हैं जुगाड़ से एडमिशन मिलता है। फिर जो मुझे थर्ड पॉइंट अच्छा लगा एमबीबीएस अब्रॉड के बारे में, कि यहाँ पे क्लासेस में आपके रोज टेस्ट होंगे। आप मान लीजिए आपकी रोज क्लास लग रही है, एक टॉपिक है आपका, आपको एक टॉपिक, एक थीमेटिक प्लान मिला, आपको रोज उस टॉपिक पढ़ाया जाएगा, या फिर आपको बोल देंगे आप पढ़ के आओ। ठीक है, सेल्फ स्टडी सबसे इंपॉर्टेंट होती है, चाहे यहाँ हो चाहे इंडिया का गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज हो, सेल्फ स्टडी आपको करनी होती है। और फिर आप उसका टेस्ट दोगे, आप डेली बेसिस पे टेस्ट देते हो, तो आपके डेली बेसिस पे आप पढ़ रहे हो और आपको अटेंडेंस करना ही है। आप मेरी यूनिवर्सिटी में अगर आप एक सब्जेक्ट की एक सेमेस्टर में 3 क्लासेस मिस कर दो तो उसका फाइन होता है। तो दिस इज अ वेरी गुड पॉइंट, आई थिंक हर यूनिवर्सिटी में ये है। तो ये बहुत अच्छी चीज़ है। उसके बाद सबसे अच्छी चीज़ है यहाँ पे, नीट का कोई ऐसा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया नहीं है। आप इंडिया में 15 लाख लोग देते हैं और उसमें सेलेक्ट होते हैं 10,000, टोटल सीट्स होती हैं 30,000, सब कुछ मिला के स्टेट वगैरह। यहाँ पे आपको ऐसा नहीं आप 600 नंबर लाओगे तभी कॉलेज मिलेगा। आप नीट क्वालिफाइड हो, आपके अच्छे मार्क्स हैं, 400 है, 300 है, आप क्वालिफाइड हो तो आप एडमिशन लेने के लिए एलिजिबल हो। लेकिन आपके अच्छे मार्क्स हैं तो आप अच्छी यूनिवर्सिटी में जाने के लिए सोच सकते हो। तो दिस इज अ वेरी गुड पॉइंट, कि ऐसा नहीं है कि जिनके नीट में अच्छे मार्क्स नहीं आते वो आगे कुछ नहीं करते। यहाँ से नीट में जिनके अच्छे मार्क्स नहीं आए, मेरे सीनियर्स इस टाइम सफदरगंज हॉस्पिटल में प्रैक्टिस कर रहे हैं, और इट इज़ वन ऑफ द बेस्ट हॉस्पिटल इन इंडिया। तो उन्होंने एमसीआई क्लियर की, तो ऐसा नहीं है जो नीट में मार्क्स नहीं ला पाते वो यहाँ नहीं पढ़ पाएंगे। मैं पिछले वाले वीडियो में, एक वीडियो आप देखेंगे उसमें बता चुका हूँ। तो एक और एडवांटेज मैं बोलूंगा कि सीट्स काफ़ी हैं, कंपटीशन कम है, इसी से रिलेटेड पॉइंट है। तो ये भी एक एडवांटेज है। काफ़ी सारे कॉलेज हैं, बट यहाँ पे एक अच्छी यूनिवर्सिटी चूज़ करना बहुत इंपॉर्टेंट है। नेशनल मेडिकल यूनिवर्सिटी चूज़ करेंगे तो और अच्छा है, चाहे आप किसी भी कंट्री में करें। और बेसिकली 2-3 कंट्री लोगों की फेवरेबल होते हैं, तो नेशनल मेडिकल यूनिवर्सिटी चूज़ करना बहुत इंपॉर्टेंट है, जो गवर्नमेंट होती है। और एक और एडवांटेज की बात कर लेते हैं। लोग बोलते हैं इंटरनेशनल एक्सपोजर। जी हाँ, इंटरनेशनल एक्सपोजर है। मेरे ही क्लास में आपको यहाँ आता है, आपको काफ़ी कंट्रीज़ के बच्चे मिलते हैं जो पढ़ने में काफ़ी अच्छे होते हैं। उनकी अलग-अलग, उनका कल्चर, उनका वो एक, आप अलग तरह की सोसाइटी, अलग तरह सोसाइटी तो नहीं बोलेंगे, अलग तरह के कल्चर से आप रूबरू होते हो। जैसे मेरी क्लास में नाइजीरिया के बच्चे हैं और मैं हूँ किसी क्लास में इजिप्शियन से, पोलिश है। तो ये अलग-अलग कल्चर के लोग आपको मिलते हैं। इंटरनेशनल आप थोड़ा अच्छे दूसरे देश में रहते हो तो लोग जाते हैं वर्ल्ड टूर करने, आप ऐसे ही पढ़ने के साथ टूर कर रहे हो, तो दिस इज अ प्लस पॉइंट। बट मुझे ये एडवांटेज नहीं लगता, बट ये एक अच्छी चीज़ है। और अब बात करते हैं डिसएडवांटेज की, क्योंकि कुछ तो अच्छाई होती है, सब में कुछ ना कुछ बुराई तो होती है। जहाँ एडवांटेज वहाँ डिसएडवांटेज। तो कुछ कॉन्स हैं जो मेरे अकॉर्डिंग मुझे लगते हैं, बाकी किसी के अकॉर्डिंग और कुछ हो सकता है। तो देखते हैं, कुछ कॉन्स देखते हैं। ऐसा नहीं है कि मैं पहले जो बता रहा हूँ सबसे बड़ा कौन है, बाद में बता रहा हूँ सबसे छोटा कौन है। कॉन्स मैंने मतलब लिखे हुए हैं कुछ डिसएडवांटेज जो वो है लगते मुझे। एक
पहला मैं बात करूँगा लैंग्वेज बैरियर। लोग बोलते हैं कि यूक्रेन में आप जाओगे तो यूक्रेनियन लैंग्वेज है, चाइना जाओगे चाइनीज़ लैंग्वेज है, लैंग्वेज बैरियर है। हाँ, लैंग्वेज बैरियर है, आपको प्रॉब्लम आएगी, आप हर जगह गूगल ट्रांसलेट नहीं कर सकते हो, लेकिन आप सीख सकते हो। दिस इज़ एन अपॉर्च्युनिटी, आप सीख सकते हो। लैंग्वेज सीखने से आईक्यू भी बढ़ता है, ऐसा मैंने पढ़ा है और इसके ऊपर एक सेपरेट वीडियो बनाऊँगा क्या प्रॉब्लम्स होती हैं। तो वो इतना बड़ा इश्यू नहीं है, बाकी आपको इंग्लिश में अगर पढ़ाते हैं तो कोई प्रॉब्लम आपको नहीं आनी चाहिए। बाकी हाँ, थोड़ा लोकल इंटरेक्ट करने में प्रॉब्लम होती है, बाकी ये एक डिसएडवांटेज आप बोल सकते हो। सेकंड थिंग जो आती है, वो लोग बोलते हैं कि एजुकेशन का लेवल इंडिया के बराबर नहीं है। बिल्कुल सही बात है, एजुकेशन का लेवल इंडिया का बहुत अच्छा है, लेकिन इंडिया में भी आप बड़े से बड़े गवर्नमेंट कॉलेज में जाओगे, आपको सेल्फ स्टडी बहुत इंपॉर्टेंट है। सेल्फ स्टडी आपको करनी ही पड़ेगी, वो जो यहाँ पे भी करनी पड़ती है। और यहाँ पे मैं फिर से बोलूँगा, सबसे इम्पोर्टेंट है अच्छी मेडिकल यूनिवर्सिटी चूज़ करना, क्योंकि आप अपने लाइफ के 6 साल इन्वेस्ट कर रहे हो। पैसा और बाकी चीज़ें तो फिर आ जाती हैं, टाइम नहीं आता। आप 6 साल इन्वेस्ट कर रहे हो, तो बहुत इंपॉर्टेंट एक अच्छी यूनिवर्सिटी चूज़ करना है। ऐसा नहीं कि नहीं, मेरी मामी के भाई का लड़का उसमें है तो मैं उसी में जाऊँगा। ऐसे मेरी एक दोस्त है, एक बहुत ही टाउन टाइप के एरिया में है, तो वो इसी रिलेशन से गई। तो एक अच्छी यूनिवर्सिटी चूज़ करना बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद बोलते हैं प्रैक्टिकल क्लासेस नहीं होती। जी हाँ, बिल्कुल सही बात है, इंडिया में पेशेंट्स ज़्यादा हैं तो प्रैक्टिकल क्लासेस ज़्यादा हैं, ठीक है। लेकिन मैं 4th ईयर स्टूडेंट हूँ और हमारी क्लिनिकल सब्जेक्ट शुरू हो गए हैं, तो हम लोग को सर्जरी क्लासेस में ले जाया था, टीचर दिखाते हैं, फिर हमें समझाते हैं कि वो क्या है, उनकी छोटी-छोटी चीज़ें जो उसके पीछे होती हैं, जो हम लोग के लेवल की हैं। अब वो कैडेवर नहीं देते, बट बॉडी पार्ट्स तो देते ही है ना। बॉडी पार्ट्स आप सीख सकते हो। हाँ, कैडेवर नहीं देते, बॉडी पार्ट्स तो आप खुद से एग्ज़ामिन कर सकते हो। इतना तो प्रैक्टिकल क्लासेस यहाँ भी हैं। तो हर डिसएडवांटेज को ना एडवांटेज बनाना सीखना पड़ता है कि मेड स्टूडेंट की लाइफ ऐसी ही होती है। कुछ ना कुछ तो सैक्रिफाइसेस करने पड़ते हैं। और एक बात बताता हूँ, एक इंटरेस्टिंग चीज़ जो मुझे पता चली, मुझे बताई गई। मेरे एक भैया हैं, इस टाइम जीएसवीएम में है, कानपुर में, सेकंड बेस्ट कॉलेज है, पीजी कर रहे हैं ऑर्थो से। उन्होंने मुझे एक बात बोली, मैंने कहा भैया प्रैक्टिकल नहीं होते, ये नहीं होता, क्या करूँ अभी, क्या करूँ? क्या होगा, कोरोना चल रहा है, कॉलेज बंद हो रहा है। तो बोले बेटा थ्योरी पढ़ लो, जितना भी प्रैक्टिकल सीखने को है ना एमबीबीएस में, 6 महीने में सब सीख जाओगे। ये बात मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये बात वो बोल रहे हैं जो जिन्होंने केजीएमसी से एमबीबीएस किया है और अब वो एमएस कर रहे हैं और जीएसवीएम से। तो ये उनकी बात थी जो मुझे अच्छी लगी कि हाँ ठीक है, अगर भैया बोल रहे हैं तो थ्योरी पार्ट बाद में कवर नहीं होता, बाद में प्रैक्टिकल पार्ट आप सारी चीज़ें सीख सकते हो एक बार। तो एक और डिसएडवांटेज, लोग बोलते हैं कि 6 साल है, 6 साल बर्बाद होंगे, इंडिया में तो 5 साल का ही है। तो भाई ठीक है, 1 साल ज़्यादा है यहाँ पे, लेकिन इससे आपको एक चीज़ और मिलती है ना, इसको अगर अच्छे वे में यूज़ करो आप। सारे सब्जेक्ट 19 सब्जेक्ट वहाँ 5 साल में पढ़ते हो, 4.5 साल में, यहाँ 5.5 साल मिल रहा है। तो आपको पढ़ने का तो टाइम ज़्यादा मिल रहा है। 1 साल आप अगर आप नीट पीजी प्रिपरेशन में दें तो यहाँ से डायरेक्ट आप रजिस्टर्ड हो सकते हो 1 साल में ज़्यादा यूज़ करके। तो ये आप अपनी एडवांटेज में भी यूज़ कर सकते हो। फिर एक डिसएडवांटेज, लोग बोलते हैं बहुत करप्शन है वहाँ पे। जी हाँ, करप्शन कहीं-कहीं पे है। यहाँ पे भी आपको यूनिवर्सिटी सही से चूज़ करना पड़ेगा, करप्शन है। लेकिन वहाँ पे ये आप कॉलेज नहीं जा रहे हो अपने आप लेटे हुए, क्योंकि कोई देखने वाला नहीं है, ना पेरेंट्स है, ना फैमिली है। तो आप आराम से आप पड़े हुए हो, टीचर बोल रहे हैं, आप आ क्यों नहीं रहे हो, आप पैसे देके अपना क्लियर कर ले रहे हो। लेकिन यहाँ पे अगर आप अच्छी यूनिवर्सिटी में हो, आपको रोज़ आना पड़ेगा, आपको रोज़ अपने, अगर आप किसी में फेल हो जाते हो किसी टॉपिक में, आपको पास करना पड़ेगा, आप पैसे से काम नहीं चलेगा। तो इसलिए अच्छी यूनिवर्सिटी चूज़ करना ज़रूरी है। हाँ, करप्शन तो हर जगह है। इंडिया में भी कुछ प्रोफ़ेसर होते हैं जो पास ही नहीं करते, फिर उनको बहुत उनको उनका हम लोग कनपुरिया में बोलते हैं, पौवा लगाना पड़ता है तब पास करते हैं। तो थोड़ा करप्शन तो है, लेकिन उस करप इसीलिए आपको अच्छी यूनिवर्सिटी चूज़ करेंगे तो आपको ही फ़ायदा रहेगा। उसके बाद एक हाँ, क्लाइमेट का कर सकते हैं कि आप, मैं यूपी से आता हूँ, मेरा 45 डिग्री टेम्परेचर होता है नॉर्मली। यहाँ है भाई इतनी ठंड में, मैंने कहा क्या करूँ? लेकिन धीरे-धीरे 1-2 साल में, 1 साल में आप अपना अडॉप्ट कर लेते हो। तो टेम्परेचर और थोड़ा अच्छा है कि आप 45 डिग्री तो यहाँ कभी नहीं होता। सबसे अच्छी चीज़ मुझे लगती है, मेरा मैं 45, जब हमारी छुट्टी होती है तो मैं 45 डिग्री झेलता हूँ। ये मुझे एडवांटेज लगता है, लेकिन लोगों को डिसएडवांटेज लगता है कि बहुत ठंड होती है, लेकिन ये मेरे लिए एडवांटेज ही है। तो चूज़ वाइज़ली, आपको बहुत अच्छे से चूज़ करना पड़ेगा। आप सारे प्रोज़ एंड कॉन्स देखिए कि आप ये इसमें फिट हो रहे हैं कि नहीं, आपका एमबीबीएस अब्रॉड का जो डिसीज़न है वो फिट हो रहा है कि नहीं। और उसके बाद इंडिया के तो प्राइवेट कॉलेजेस बहुत ही महँगे हैं। उनके लिए तो उनके और अगर आपका पैशन एमबीबीएस है तो एमबीबीएस अब्रॉड इज़ अ गुड ऑप्शन। दैट्स ऑल फ्रॉम दिस वीडियो। आई थिंक आपको वीडियो पसंद आया होगा। ज़रूरतमंदों को शेयर करिए, सब्सक्राइब कर देना, चैनल नया चैनल है। ऑल बेस्ट, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।